Download Parivartan app and learn complete syllabus from standard 5th to 12th of Maharashtra State Board. Hello friends, welcome to Super Excellence Academy. So friends, this is our 11th lecture from differentiation chapter. ओके फ्रेंड्स, तो पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज को स्टार्ट किया है। एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस के हमने करीबन 5th क्वेश्चन तक कंप्लीट किया है। ठीक है दोस्तों, तो आगे हम 6th क्वेश्चन से इस लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्वेश्चन में क्या करना है, यहाँ पे हमें सिर्फ डिफरेंशिएशन लेना है और हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है tan इनवर्स ऑफ log x। तो सबसे पहले क्या करोगे, अभी इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, सिंपली डेरिवेटिव लेना है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो फंक्शन दिया उसे लेट कर लेते, लेट y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ log x, लेट y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ log x। इसे लेट कर दो, y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ log x। उसके बाद क्या करना है, हमें डिफरेंशिएशन लेना है, तो इसे डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x कॉमा वी गेट, तो डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x तो क्या मिलेगा, लेफ्ट साइड पे y का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ, तो डेरिवेटिव क्या होगा, tan इनवर्स ऑफ log x। ठीक है, तो इसका हमें क्या करना होगा, डेरिवेटिव लेना होगा। तो डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ log x, तो हमें क्या पता होना चाहिए कि tan इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है। तो हमारे पास क्या होता है, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ x। तो अब ये जो क्वेश्चन है, पहला जो क्वेश्चन नंबर 6 में, तो सभी क्वेश्चंस कैसे है, आपके कंपोजिट मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो कंपोजिट है उसके आपको क्वेश्चन है। तो अब यहाँ पे क्या है, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ x क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अगर यहाँ पे x की जगह पे कोई अदर फंक्शन आ जाता है, मतलब x को छोड़ के कोई भी कंपोजिट फंक्शन आता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे कि ये कैसा हो गया, कंपोजिट हो गया। तो इसका फॉर्मूला कैसा होगा, अगर डेरिवेटिव में tan इनवर्स ऑफ x की जगह पे कोई और फंक्शन आ जाता है f ऑफ x, मतलब कोई भी फंक्शन आ जाता है, तो फॉर्मूला कैसा होगा, मतलब हमें सिर्फ याद क्या रखना है कि tan इनवर्स ऑफ x क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर x की जगह पे कोई अदर फंक्शन आता है तो हम क्या करेंगे, tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, हमें क्या पता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो x की जगह पे क्या है, यहाँ पे x की जगह पे क्या है, f ऑफ x, तो f ऑफ x का भी क्या होगा, स्क्वायर, f ऑफ x का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। मतलब क्या किया, tan इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो x की जगह पे जो भी है उसका भी स्क्वायर हो गया। लेकिन यहाँ पे x की जगह पे क्या है, हमारे पास f ऑफ x है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अभी x था क्या, अगर x होता तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ तक कर लेते। अगर x की जगह पे कोई भी फंक्शन होता है तो उसका मल्टीप्लिकेशन में हम डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, तो उसका भी हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन में डेरिवेटिव लेंगे। तो उसका क्या बन जाएगा अभी, f डैश ऑफ x, तो डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x क्या होता है, f डैश ऑफ x अपॉन 1/f ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, 1/1 प्लस f ऑफ x का स्क्वायर। तो क्या करना है, हमें जो भी फॉर्मूला, जो कोई भी फॉर्मूला, tan इनवर्स रहने दो, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, इनवर्स के सभी, उसमें अगर कंपोजिट आता है, मतलब हम x में फॉर्मूलों को लर्न करेंगे। अगर x की जगह पे कोई अदर फंक्शन आता है जैसे कंपोजिट फंक्शन, तो हम क्या करेंगे, जो भी फॉर्मूला ऐसा एज इट इज अप्लाई करेंगे, x की जगह पे वो जो कंपोजिट फंक्शन है उसे रख दो और मल्टीप्लिकेशन में उस फंक्शन का डेरिवेटिव ले लो। ठीक है, तो यहाँ पे f ऑफ x था, तो उसका क्या किया हमने, डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x, f डैश ऑफ x। ठीक है, तो इस प्रकार हमें सभी क्वेश्चन में करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, tan इनवर्स ऑफ log x, तो डेरिवेटिव tan इनवर्स का डेरिवेटिव हमें पता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो x की जगह पे क्या है, यहाँ पे log x, तो log x का क्या होगा यहाँ पे, स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ, अभी यहाँ पे क्या हुआ, x की जगह पर क्या है, कौन सा फंक्शन आया, log x फंक्शन। तो हमें क्या करना होगा, डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x करना होगा मल्टीप्लिकेशन में, तो डेरिवेटिव ऑफ log x यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो डेरिवेटिव ऑफ log x विच इज इक्वल्स टू, तो अभी डेरिवेटिव ऑफ log x क्या होता है, 1/x, तो डेरिवेटिव ऑफ log x क्या हो जाएगा, 1/x, तो ये एज इट इज रह जाएगा 1/log x स्क्वायर इंटू 1/x। डेरिवेटिव ऑफ log x कितना हुआ, 1/x एज इट इज। तो टोटल डेरिवेटिव हमारा कितना रहा पूरा, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 1/x इंटू ब्रैकेट 1 प्लस log ऑफ x होल स्क्वायर। ठीक है,
log x का होल स्क्वायर। तो डेरिवेटिव हम क्या निकाल रहे थे, dy बाई डी एक्स tan इनवर्स ऑफ log x का निकाल रहे थे। तो हमने क्या किया, tan इनवर्स x का फॉर्मूला यूज़ किया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन x की जगह पे हमारे पास क्या था, log x था, तो कंपोजिट बन गया। तो log x का डेरिवेटिव मल्टीप्लिकेशन में लिया तो 1/x, तो x 1/x इंटू 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। तो ये क्या था हमारा dy बाई डी एक्स, ठीक है। तो ये था सिंपली हमारा डेरिवेटिव। तो ये जो भी क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें जो सब क्वेश्चंस इसी प्रकार होंगे, हमें tan इनवर्स या फिर से साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स ऐसे दिए जाएंगे, लेकिन हमें क्या करना है, कंपोजिट फंक्शन का यूज़ करके, मतलब फॉर्मूला वही लगाएंगे। सिर्फ याद क्या रखें, x की जगह पे कोई भी फंक्शन आने दो, उसका मल्टीप्लिकेशन में हमें क्या लेना है, डेरिवेटिव, उसका मल्टीप्लिकेशन में डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके, सेकेंड क्वेश्चन, कोसेक इनवर्स ऑफ e रेज़ टू माइनस एक्स। तो सबसे पहले क्या करोगे, लेट y इज इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स ऑफ e रेज़ टू माइनस एक्स, ठीक। तो सबसे पहले लेट करेंगे y इज इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स ऑफ e रेज़ टू माइनस एक्स। इसे डिफरेंशिएट कर लेते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x कॉमा वी गेट, ठीक है। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x कॉमा वी गेट, तो क्या मिलेगा हमें, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक इनवर्स ऑफ e रेज़ टू माइनस एक्स, ठीक है। तो डेरिवेटिव ले रहे हैं हम, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x कॉमा वी गेट dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या मिला, डेरिवेटिव ऑफ कोसेक इनवर्स ऑफ e रेज़ टू माइनस एक्स। तो कोसेक इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक इनवर्स ऑफ x क्या होता है, -1/x इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 मॉड x ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो -1/x इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, लेकिन अगर x की जगह पे अगर कोई कंपोजिट फंक्शन आ जाता है, कोई f ऑफ x, ठीक है, तो डेरिवेटिव ऑफ कोसेक इनवर्स ऑफ f ऑफ x इज इक्वल्स टू, अगर x की जगह पे कोई और फंक्शन आ जाता है तो क्या करेंगे, सिर्फ क्या करेंगे, -1/f ऑफ x। तो x की जगह पे क्या आएगा, f ऑफ x इंटू एफ ऑफ x का अंडर रूट में f ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x दैट इज f डैश ऑफ x। मतलब x की जगह पे जो भी आएगा उसे क्या करेंगे, फॉर्मूला में एज इट इज रखेंगे, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन में क्या करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x लेंगे, जो भी कंपोजिट फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा फंक्शन है, e रेज़ टू माइनस एक्स, तो किस प्रकार आएगा डेरिवेटिव, -1/x की जगह पे क्या आएगा, e रेज़ टू माइनस एक्स इंटू अंडर रूट में e रेज़ टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ e रेज़ टू माइनस एक्स, ठीक है। तो क्या किया हमने, फॉर्मूला के -1/x इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, -1/x की जगह पे क्या है यहाँ पे, e रेज़ टू माइनस एक्स एज इट इज रखा, इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर था, तो क्या हुआ, e रेज़ टू माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 1, लेकिन यहाँ पे x की जगह पे क्या आया है, e रेज़ टू माइनस एक्स, तो e रेज़ टू माइनस एक्स आया है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन में डेरिवेटिव ऑफ e रेज़ टू माइनस एक्स लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, -1/e रेज़ टू माइनस एक्स इंटू ब्रैकेट अंडर रूट में e रेज़ टू माइनस एक्स का स्क्वायर क्या होगा, e रेज़ टू माइनस 2x, e रेज़ टू माइनस 2x। ये कैसे आएगा, हमें क्या पता है कि x रेज़ टू m दैट रेज़ टू n क्या होता है, x रेज़ टू mn होता है, ठीक है। x रेज़ टू m दैट रेज़ टू n क्या हो जाता है, x रेज़ टू mn, मतलब दोनों का क्या हुआ, मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे क्या होगा, x e रेज़ टू माइनस एक्स दैट रेज़ टू 2, मतलब e रेज़ टू माइनस 2x माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ e रेज़ टू माइनस एक्स क्या होगा, अभी क्या पता है कि e रेज़ टू x का डेरिवेटिव क्या होता है, e रेज़ टू x, यहाँ पे x की जगह पे क्या है, माइनस एक्स है। तो हमें अभी क्या करना है, सीखना है कि हर बार हम डी बाई डी एक्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन में नहीं लिखेंगे। अगर यहाँ पे क्या है, e रेज़ टू माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, e रेज़ टू एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होता है, डेरिवेटिव ऑफ e रेज़ टू एफ ऑफ एक्स क्या होता है, e रेज़ टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स होता है, ठीक है। तो हम क्या किया, e रेज़ टू माइनस एक्स का डेरिवेटिव e रेज़ टू माइनस एक्स इंटू मल्टीप्लिकेशन में क्या आ जाएगा, एफ डैश ऑफ एक्स, मतलब माइनस एक्स का क्या होगा डेरिवेटिव। तो माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, -1। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे सीधा -1 लिखना है, ना कि डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस एक्स, ऐसा लिखना नहीं है। मतलब हमें क्या करना है, अभी जो आगे आगे एग्जाम्पल्स बढ़े रहेंगे तो हम स्किप करते जाएंगे, ठीक है। मतलब अब हमें क्या करना है, e रेज़ टू माइनस एक्स का डेरिवेटिव सीधा क्या लिखेंगे, e रेज़ टू माइनस एक्स इंटू -1, मतलब हर बार यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस एक्स लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। आपको क्या करना पड़ेगा, अभी सभी जो फॉर्मूले है वो लर्न करने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, e रेज़ टू माइनस एक्स इंटू -1, तो ये क्या हुआ, माइनस माइनस क्या हुआ प्लस,
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा e रेस टू माइनस एक्स डिवाइडेड बाय e रेस टू माइनस एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ e रेस टू माइनस टू एक्स माइनस वन। तो ये e रेस टू माइनस एक्स और ये e रेस टू माइनस एक्स कैंसिल हुआ, तो हमारे पास आंसर आ गया 1 अंडर रूट में e रेस टू माइनस टू एक्स माइनस वन। तो हमारे पास डेरिवेटिव का आंसर क्या आ गया, e रेस 1 अंडर रूट ऑफ e रेस टू माइनस टू एक्स अपॉन e रेस टू माइनस टू एक्स माइनस वन। ठीक है, ओके। थर्ड क्वेश्चन, कॉट इनवर्स ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, लेट y इज इक्वल्स टू कॉट इनवर्स ऑफ एक्स क्यूब। चलिए, तो क्या है क्वेश्चन, y इज इक्वल्स टू क्या सबसे पहले क्या करेंगे, लेट y इज इक्वल्स टू कॉट इनवर्स ऑफ एक्स क्यूब, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x कॉमा वी गेट। ठीक है, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या मिलेगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, तो डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या मिलेगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ एक्स क्यूब। तो अब यहाँ पे क्या है, कॉट इनवर्स ऑफ एक्स क्यूब, लेकिन हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ एक्स। तो क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ एक्स माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो कॉट इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या हुआ, माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। लेकिन हमारे पास क्या है, एक्स की जगह पर क्या है, एक्स क्यूब। तो क्या करोगे, तो क्या होता है, माइनस वन अपॉन वन प्लस क्या है, एक्स का स्क्वायर। लेकिन एक्स की जगह पे क्या है, यहाँ पे एक्स क्यूब, उसे एज इट इज रख दो। मतलब यहाँ पे जो भी फंक्शन है उसे क्या करेंगे, फॉर्मूला में एक्स की जगह पे एज इट इज रख दो। तो क्या होगा, माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स क्यूब का स्क्वायर इनटू क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब। मल्टीप्लिकेशन में क्या करोगे, x की जगह पे एज इट इज फंक्शन रखोगे और मल्टीप्लिकेशन में क्या करोगे, उस फंक्शन का डेरिवेटिव लोगे। ये भूलिए, इसे क्या करना है, आपको याद रखना है कि इसको भूलना नहीं है, मतलब मल्टीप्लिकेशन में उसका डेरिवेटिव लेना आपको याद रखना है। ठीक है, तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब, फिर क्या होगा यहाँ पे माइनस वन अपॉन वन प्लस, यहाँ पे क्या हुआ, एक्स क्यूब का स्क्वायर मतलब क्या हुआ, एक्स रेस टू सिक्स। यहाँ पे अभी क्या था, एक्स रेस टू एम, दैट रेस टू एन क्या होता है, एक्स रेस टू एम एन। तो इसका मल्टीप्लिकेशन होगा, क्या आ जाएगा, एक्स रेस टू सिक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब क्या होगा, थ्री एक्स स्क्वायर। कौन से फॉर्मूले के हिसाब से, एक्स रेस टू एन, डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेस टू एन क्या होता है, एन इंटू एक्स रेस टू एन माइनस वन। तो एक थ्री आगे आ गया और थ्री में से एक कम हुआ पावर में, तो एक्स स्क्वायर बन गया। ठीक है, तो माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स रेस टू सिक्स इंटू थ्री एक्स स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा, माइनस थ्री एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स रेस टू सिक्स। तो हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स मिला। ठीक है, तो माइनस थ्री एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स रेस टू सिक्स। ठीक है, तो हमें क्या निकाला था, डेरिवेटिव। सिंपली इस क्वेश्चन में हम क्या कर रहे हैं, डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, जो भी फंक्शन दिया है उसको क्या करते हैं, लेट वाई इज इक्वल्स टू के फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हमें क्या मिलता है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी फंक्शन है कैसा है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, लेकिन कंपोजिट में है। तो हमें क्या याद रखना है कि जो भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसके हमारे पास फॉर्मूले होने चाहिए कि कॉट इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव हमें पता होना चाहिए, क्या होता है, माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे जो भी कॉम्पोजिट फंक्शन आएगा सिर्फ क्या करोगे, उसे x की जगह पे एज इट इज रखोगे और उसका मल्टीप्लिकेशन में डेरिवेटिव लेंगे। जो फंक्शन आएगा x की जगह पे उसका मल्टीप्लिकेशन में डेरिवेटिव लेना नहीं भूलना है। ठीक है, फिर इसका x क्यूब का डेरिवेटिव आएगा थ्री एक्स स्क्वायर और हमारे पास मिला माइनस थ्री एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स रेस टू सिक्स। ये था हमारा डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 4, कॉट इनवर्स ऑफ 4 रेस टू एक्स। ठीक है, तो लेट y इज इक्वल्स टू कॉट इनवर्स ऑफ 4 रेस टू एक्स। ठीक है, सबसे पहले लेट किया, y इज इक्वल्स टू कॉट इनवर्स ऑफ 4 रेस टू एक्स। डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कॉमा वी गेट डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ 4 रेस टू एक्स। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, कॉट इनवर्स ऑफ 4 रेस टू एक्स। तो अभी यहाँ पे आगे जाने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए कि कॉट इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा कि फॉर्मूले को याद करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अभी देखा कॉट इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे एक्स की जगह पर क्या है, 4 रेस टू एक्स, मतलब क्या होगा 4 रेस टू एक्स दैट स्क्वायर।
ठीक है, 4x का स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ, लेकिन क्या करोगे x की जगह पे क्या है 4x है, तो यहाँ पे क्या किया हमने x स्क्वायर का था तो 4x का भी स्क्वायर कर दिया, तो डेरिवेटिव ऑफ 4x, तो मल्टीप्लिकेशन में सिर्फ क्या करना है, जो भी x की जगह पे फंक्शन आएगा उसका मल्टीप्लिकेशन लेना है, ठीक है। तो ये -1/1 प्लस 4 तो ये कैसा होगा 4 होगा, देखिए x दैट रेस्टोरेंट के हिसाब से 4 हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा डेरिवेटिव ऑफ 4 किस प्रकार का है, हमारे पास क्या फॉर्मूला है d/dx a मतलब कांस्टेंट रेस्ट टू फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ a/x इंटू लॉग a/x इंटू लॉग मतलब a क्या होता है यहाँ पे कांस्टेंट होता है और x कैसा है वेरिएबल है या फिर फंक्शन होता है, तो फॉर्मूला कैसा होता है a/x इंटू लॉग ए, ठीक है। तो हमारे पास क्या है 4x, तो इसका क्या आ जाएगा 4x इंटू लॉग ऑफ 4, तो ये हो गया डेरिवेटिव ऑफ 4x विच इज इक्वल्स टू -4x इंटू लॉग 4 अपॉन 1 प्लस 4 दिस इज dy/dx। तो हमारे पास dy/dx मिला -4x इंटू लॉग ऑफ 4 अपॉन 1 प्लस 4 ठीक है, तो ये था dy/dx, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन जो है tan इनवर्स ऑफ √x, तो ये आप कर लीजिएगा कैसा है, tan इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव आपको पता है क्या होता है 1/1 प्लस x², सिर्फ यहाँ पे क्या है √x है तो उसके हिसाब से ऐड करो, सिर्फ x की जगह पे √x आएगा और मल्टीप्लिकेशन में आपको √x का डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, सेम है इसलिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन हम यहाँ पे करेंगे, सिक्स्थ क्वेश्चन है साइन इनवर्स ऑफ √1 प्लस x² अपॉन 2। चलिए लेट y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ √1 प्लस x² अपॉन 2, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा, सिक्स्थ क्वेश्चन हम यहाँ पे कर रहे हैं, लेट y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ √1 प्लस x² अपॉन 2, डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट, ठीक है, डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू x, और यहाँ पे पूरा लिखने की कोशिश करो क्योंकि अब जितना ज़्यादा लिखेंगे प्रैक्टिस होती जाएगी, ठीक है। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट क्या मिलेगा dy/dx इज इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ यानी कि d/dx साइन इनवर्स ऑफ √1 प्लस x² अपॉन 2, ठीक है। तो डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स ऑफ √1 प्लस x² अपॉन 2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है साइन इनवर्स ऑफ कुछ तो फंक्शन है, ठीक है। हमारे पास क्या होता है फॉर्मूला साइन इनवर्स ऑफ x का फॉर्मूला, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x क्या होता है 1/√1 माइनस x², तो क्या होगा डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x क्या होता है d/dx ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x 1/√1 माइनस x², ठीक है। तो ये होता है डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x, लेकिन हमारे पास क्या है x की जगह पे क्या है √1 प्लस x² अपॉन 2, तो हमें क्या करना है एज इट इज x की जगह पे रखेंगे और क्या करोगे मल्टीप्लिकेशन में √1 प्लस x² का डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है। तो क्या होता है डेरिवेटिव 1/1 प्लस x², लेकिन x की जगह पे क्या है √1 प्लस x² अपॉन 2 होल टर्म का स्क्वायर इनटू, लेकिन हम क्या करते हैं मल्टीप्लिकेशन में डेरिवेटिव लेंगे, x की जगह पे क्या अगर 2x भी आने दो तो क्या करोगे 2x एज इट इज रखोगे जो भी फॉर्मूला है उसके हिसाब से, और मल्टीप्लिकेशन में डेरिवेटिव ऑफ 2x लेंगे, तो यहाँ पे क्या x की जगह पे √1 प्लस x² अपॉन 2, तो ठीक है। तो डेरिवेटिव लेंगे d/dx ऑफ √1 प्लस x² अपॉन 2, ये पूरा अंडर है, ठीक है, √1 प्लस x² अपॉन 2, तो इसका डेरिवेटिव लेना है हमें, ठीक है। तो क्या आ जाएगा देखो 1/1 प्लस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस x² अपॉन 2 हो जाएगा, क्योंकि क्या स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या हो गए कैंसिल हो गया, तो 1 प्लस x² अपॉन 2 से ब्रैकेट में डाल देते हैं इनटू, तो अभी यहाँ पे देखो डेरिवेटिव ऑफ क्या करना है हमें √1 प्लस x² अपॉन 2 मतलब किस फॉर्म का है डेरिवेटिव ऑफ √x, तो ये जो डेरिवेटिव है किस फॉर्म का है √x फॉर्म का है, और डेरिवेटिव ऑफ √x क्या होता है हमारे पास d/dx ऑफ √x क्या होता है 1/2 हमें पता है कि डेरिवेटिव ऑफ √x क्या होता है 1/2 तो यहाँ पे कैसा है √f(x) है, कुछ x की जगह पे क्या है 1 प्लस x² अपॉन 2, चलिए डेरिवेटिव कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा 1/2 √x मतलब 1 प्लस x² अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है, इनटू क्या होता है अंडर रूट में x की जगह पे क्या है
रूट एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स। तो यहाँ पे जो भी बीच में मतलब x की जगह पे क्या है 1 + x² है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन में हमें क्या करना पड़ेगा डेरिवेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं डेरिवेटिव ऑफ 1 + x²/2। ये हमें लिखना है या फिर नहीं आपके ऊपर डिपेंड है, सीधा भी यहाँ पे डेरिवेटिव लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। तो आगे क्या आ जाएगा, ठीक है यहाँ पे करते हैं, इसे रफ कर देते हैं। ओके, तो क्या आ जाएगा विच इज इक्वल्स टू, ये तो एज इट इज रह जाएगा 1/1 + x²/2 इंटू, तो यहाँ पे क्या है 1/2 इंटू √1 + x²/2, 1/2 इंटू √1 + x², जो अपॉन का 2 है तो यहाँ पे क्या कर देते हैं √2 कर देते हैं, √2 इंटू √1 + x²। ये कैसे हो गया, ये कैसा था √2 था और ये कैसा है 2, और 2 को कैसा लिख सकते हैं हम √2 इंटू √2, तो एक √2 क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया √2। तो क्या हुआ √2 इंटू √1 + x², और यहाँ पे डेरिवेटिव कर लेते हैं 1 + x²/2 का, तो 1/2 तो क्या हो जाएगा कॉमन आ जाएगा, 1/2 कांस्टेंट क्या था कॉमन आ गया, तो 1 + x² का डेरिवेटिव लेंगे तो 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और x² का डेरिवेटिव आ जाएगा, x² का डेरिवेटिव क्या होगा 2x। ठीक है, x⁻n के हिसाब से n × x⁻n-1, तो x² का डेरिवेटिव आ गया 2x। ठीक है, ओके, इक्वल टू विच इज इक्वल्स टू x/√ में क्या है √2 इंटू 1 + x², √2 इंटू डिनोमिनेटर में √2 इंटू √1 + x², और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 से अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो क्या बन जाएगा, ऊपर आ जाएगा 2 और डिनोमिनेटर में क्या होगा 2 + 3 हो जाएगा, ये 3 + x² बन जाएगा। मतलब ये कैसे आ गया 3 + x², या 2 से मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन किया मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या किया 2 से मल्टीप्लाई किया, और न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर को क्या कर रहे हैं हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 × 2, यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 आ जाएगा, ये 2 + 1 कितना हुआ 3, तो क्या आ जाएगा 3 + x²। तो हमारे पास आंसर क्या आया 2x/√2 इंटू √1 + x² इंटू 3 + x², विच इज इक्वल्स टू, यहाँ पे फिर से क्या करोगे √2 इंटू x, ये √2 था, ऊपर क्या है हमारे पास 2, तो 2 को क्या लिख सकते हैं √2 इंटू √2, तो एक √2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा √2 इंटू x/√1 + x² इंटू 3 + x²। तो ये था हमारा dy/dx। तो हमारे पास क्या आया डेरिवेटिव √2 इंटू x/√1 + x² इंटू 3 + x²। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, cos इनवर्स ऑफ 1 - x²। ठीक है, लेट y इज इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ 1 - x²। ठीक है, तो cos इनवर्स ऑफ 1 - x², डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट, ठीक है, y को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या मिलेगा dy/dx इज इक्वल्स टू d/dx ऑफ cos इनवर्स ऑफ 1 - x²। ठीक है, तो डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स ऑफ 1 - x²। ठीक है, तो हमें cos इनवर्स का ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि cos इनवर्स ऑफ x क्या होता है, तो डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स ऑफ x, तो आपको लर्न करने होंगे सभी फॉर्मूले, cos sin इनवर्स, cos इनवर्स, tan, cot, sec इनवर्स या फिर cosec इनवर्स, ये सभी क्या होना चाहिए आपको याद होने चाहिए। तो cos इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स x इज -1/√1 - x²। ठीक है, तो क्या होगा -1/√1 - x² होता है, लेकिन x की जगह पे यहाँ पे कौन सा फंक्शन है 1 - x² है, तो उसका क्या करो स्क्वायर करो। यहाँ पे x की जगह पे कुछ और फंक्शन आया, इसलिए हमने क्या किया उसका मल्टीप्लिकेशन में डेरिवेटिव लिया 1 - x²। हमारे पास क्या था cos इनवर्स x का फॉर्मूला था -1/√1 - x², उसकी जगह पे कौन सा फंक्शन आया 1 - x² आया, कुछ और फंक्शन आया, इसलिए हमने उसका क्या किया मल्टीप्लिकेशन में डेरिवेटिव ले लिया। तो डेरिवेटिव ऑफ 1 - x² विच इज इक्वल्स टू -1/√, में 1 - तो 1 - x² का स्क्वायर कितना होगा
ठीक है, तो उसे बाद में कर लेते या फिर यहीं पे कर लो। ठीक है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर कर लो या फिर ऐसे ही रहने देते। ठीक है, आपके हिसाब से करो। ठीक है, तो चलो यहाँ पे स्क्वायर करके देख लेते हैं। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर क्या होगा, यहाँ पे माइनस क्या है, ब्रैकेट डाल दिया ताकि ये माइनस बाद में हम उसे शिफ्ट कर देंगे अंदर। ठीक है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या जाएगा, 1 माइनस 2x प्लस एक्स रेस टू 4 a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये क्या होगा 1 माइनस 2x प्लस एक्स रेस टू 4 इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो डेरिवेटिव ऑफ 1 क्या होता है, 0 कांस्टेंट है, और माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस 2x। एक्स रेस टू n के हिसाब से माइनस कॉमन आ गया और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x। ठीक है, विच इज इक्वल्स टू, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ऊपर क्या रहेगा हमारे पास 2x और डिनोमिनेटर में क्या आया अंडर रूट में। तो यहाँ पे 1 और ये क्या हो जाएगा -1, ये माइनस अगर अंदर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा -1। तो ये 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, ये लिख सकते हैं 1 माइनस 1 ये प्लस 2x प्लस एक्स रेस टू 4। ठीक है, तो ये यहाँ पे देखो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 1 प्लस हुआ, ये माइनस का प्लस और माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस एक्स रेस टू 4। ठीक है, विच इज इक्वल्स टू 2x अपॉन अंडर रूट में ये क्या हो जाएगा 1 और -1 कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा 2x माइनस एक्स रेस टू 4। तो अंडर रूट में क्या बचेगा 2x माइनस एक्स रेस टू 4। तो ये क्या कर लेते हैं हम 2x अपॉन, तो अंडर रूट में से क्या कॉमन क्या आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो अगर x को कॉमन दिया तो क्या बन जाएगा बाहर रूट एक्स इंटू 2 माइनस एक्स क्यूब बन जाएगा। ठीक है, तो ये रूट एक्स इंटू 2 माइनस एक्स क्यूब विच इज इक्वल्स टू 2 रूट एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स क्यूब। तो ये क्या किया x था, x को किस प्रकार लिख सकते हैं रूट एक्स इंटू रूट एक्स। ये जो x है इसे हमने क्या किया x इज इक्वल्स टू ऐसा लिख सकते हैं रूट एक्स इंटू रूट एक्स, और यहाँ पे रूट एक्स था तो एक एक रूट एक्स कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या बचा 2 इंटू रूट एक्स, डिनोमिनेटर में अंडर रूट में 2 माइनस एक्स क्यूब। ठीक है, तो यहाँ तक था dy बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू 2 रूट एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स क्यूब। तो हमें क्या मिला डेरिवेटिव 2 रूट एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स क्यूब। ठीक है, तो डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्वेश्चन रहता है, तो हमने क्या किया कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स करना था। तो हमारे पास क्या करते हैं सबसे पहले लेट कर लेते हैं फंक्शन को y के फॉर्म में, तो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर उसके बाद उसे क्या करो डिफरेंशिएट करो, हमने डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स मिला। उसके लिए हमें क्या मालूम होना चाहिए कि कॉस इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है, तो कॉस इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव होता है -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन x की जगह पे हमारे पास क्या था 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर था, x की जगह पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर आया, इसलिए हमने क्या किया मल्टीप्लिकेशन में उसका डेरिवेटिव ले लिया। ठीक है, और उसे सॉल्व करके हमारे पास आ गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2 रूट एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स क्यूब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, साइन इनवर्स ऑफ एक्स रेस टू 1/2। ठीक है, तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स रेस टू 1/2 लेट करो, लेट y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स रेस टू 1/2 डिफरेंशिएट। ठीक है, डिफरेंशिएट कर लेते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x कोमा वी गेट। ठीक है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू x तो क्या मिलेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू d बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स रेस टू 1/2। चलिए, तो डेरिवेटिव लेना है साइन इनवर्स ऑफ एक्स रेस टू 1/2। फिर से वही साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास x की जगह पे क्या है एक्स रेस टू 1/2, तो हम क्या करेंगे डेरिवेटिव ऑफ, हमें क्या पता है अभी तक कि साइन इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन x की जगह पर क्या है एक्स रेस टू 1/2, तो हमने क्या किया x की जगह पे एक्स रेस टू 1/2 और उसका स्क्वायर कर दिया। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या आ जाएगा, यहाँ पे x की जगह पे क्या आ गया एक्स रेस टू 1/2, इसलिए हम क्या करेंगे मल्टीप्लिकेशन में डेरिवेटिव लेंगे एक्स रेस टू 1/2 का। यहाँ पे क्या आया था x की जगह पे एक्स रेस टू 1/2 आया, इसलिए हमने मल्टीप्लिकेशन में क्या किया एक्स रेस टू 1/2 का डेरिवेटिव लिया। ठीक है, तो क्या आएगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स रेस टू 1/2 दैट रेस टू 2, मतलब कितना हुआ x, ये क्या हो जाएगा एक्स रेस टू m दैट रेस टू n, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो ये 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और कितना मिला हमें x, तो 1 माइनस एक्स
इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेस टू 1/2। तो एक्स रेस टू 1/2 का डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स रेस टू 1/2 मतलब क्या, रूट एक्स है, तो डेरिवेटिव आ जाएगा 1/2 रूट एक्स। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, विच इज इक्वल्स टू 1/2 रूट एक्स इंटू अंडर रूट में 1 माइनस एक्स। ठीक है, तो हमारे पास क्या मिला, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1/2 रूट एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। वन अपॉन 2 रूट एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। ओके, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1/2 रूट एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स विच इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स इंटू 1 माइनस एक्स। ठीक है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 इंटू अंडर रूट में एक्स है और ये भी अंडर रूट में क्या है 1 माइनस एक्स, तो इसे क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ एक्स इंटू 1 माइनस एक्स। तो ये क्या मिला हमें, dy बाई डी एक्स। तो ये कैसा था, फाइनल आंसर हमारा क्या है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स इंटू 1 माइनस एक्स। ठीक है, तो ये था डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स रेज टू 1/2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, कॉस क्यूब ऑफ कॉस इनवर्स एक्स क्यूब। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव लेना है हमें, तो लेट y इज इक्वल्स टू क्या है, कॉस क्यूब ऑफ कॉस इनवर्स एक्स क्यूब। ठीक है, तो कॉस क्यूब ऑफ कॉस इनवर्स एक्स क्यूब लेट किया है, इसे सॉल्व कर लेते हैं डिफरेंशिएट करने के बाद। तो इसे हम किस प्रकार लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, और इस होल टर्म का क्यूब कर लेते हैं। ठीक है, जैसे हम कैसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स को कैसा लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स का मतलब क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स मतलब होता है साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो हमारे पास क्या है, कॉस क्यूब ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ एक्स क्यूब, मतलब कॉस इनवर्स ऑफ एक्स क्यूब का क्यूब, तो होल टर्म का क्यूब किया। तो यहाँ पे क्या है, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या होता है, फॉर्मूला है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का कि कॉस और कॉस इनवर्स अगर साथ में आ जाते तो क्या थे, कैंसिल हो जाते। ठीक है, तो ये कॉस और कॉस इनवर्स क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो हमारे पास क्या बचा, एक्स क्यूब और उसका क्या है, क्यूब। ठीक है, तो एक्स क्यूब का क्यूब कितना हुआ, एक्स रेज टू 9। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या मिला, सिर्फ एक्स रेज टू 9। तो इसे डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कॉमा वी गेट। ठीक है, तो हम डिफरेंशिएट करेंगे, हमारे पास कितना मिला, सिर्फ एक्स रेज टू 9। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू 9। तो कितना मिलेगा, अभी एक्स रेज टू n के हिसाब से 9 आगे आ जाएगा और एक्स रेज टू 9 माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू एक्स 9 इंटू एक्स रेज टू 8। तो हमें dy बाई डी एक्स कितना मिला, 9 इंटू एक्स रेज टू एक्स। ठीक है, तो ये सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ क्या ये देख के नहीं डरने का। तो ये क्या है, कॉस क्यूब ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ एक्स रेज टू 3। तो हमारे पास फॉर्मूला, मतलब हमें क्या पता है कि साइन स्क्वायर एक्स मतलब क्या होता है कि साइन एक्स का स्क्वायर, या फिर साइन क्यूब एक्स मतलब क्या, साइन एक्स का क्यूब। तो यहाँ पे हमने क्या किया, कॉस क्यूब था और यहाँ पे ये एंगल था, तो हमने क्या किया, उसका क्यूब यहाँ पे चला दिया। तो कॉस और कॉस इनवर्स क्या हो गए, कैंसिल। तो हमें मिला एक्स क्यूब और उसका क्यूब करने के बाद क्या मिला, एक्स रेज टू 9। तो हमने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या मिला, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स रेज टू 9 का डेरिवेटिव और वो होता है 9 एक्स रेज टू 8। तो हमें dy बाई डी एक्स मिला 9 इंटू एक्स रेज टू 8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, साइन रेज टू 4 साइन इनवर्स ऑफ रूट एक्स। तो क्या आ जाएगा, लेट y इज इक्वल्स टू साइन रेज टू 4 ऑफ साइन इनवर्स ऑफ रूट एक्स। ठीक है, तो क्या करना है, हमें डेरिवेटिव लेना है इसका। तो यहाँ पे वही भी क्वेश्चन है जैसा पिछला क्वेश्चन था कि साइन रेज टू 4 ऑफ साइन इनवर्स ऑफ रूट एक्स। तो इसे हम किस प्रकार लिखेंगे, साइन इनवर्स ऑफ रूट एक्स। ठीक है, और इस होल टर्म का क्या करो, रेज टू 4 साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ रूट एक्स होल रेज टू 4 विच इज इक्वल्स टू, ये साइन और साइन इनवर्स क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या मिलेगा हमें, रूट एक्स और रेज टू कितना आ जाएगा, 4। तो रूट एक्स का मतलब क्या होता है, एक्स रेज टू 1/2 और दैट रेज टू 4। तो हमें क्या मिलेगा, ठीक है,
एक्स रेस टू 1/2 दैट रेस टू 4, तो हमें मिल जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स का स्क्वायर, तो हमें क्या मिला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो अब इसे हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, कॉमा वी गेट dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 2x। तो हमारे पास dy बाई डी एक्स क्या आ गया, 2x। ओके दोस्तों, तो आज के वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, और आपको जो भी वीडियो के बारे में लगता है, जो भी लगता है उसे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि आप कमेंट करेंगे तो हमें और भी अच्छा लगेगा और हम अच्छे से और भी आपको समझा पाएंगे, ठीक है। जैसे आपको लगता है कि स्पीड कम हो रहा है, ज़्यादा, और सब कुछ कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है दोस्तों, ठीक है। थैंक्स फॉर द वॉचिंग, नमस्कार।